बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। कोहरे के चलते ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई राज्यों में शीतलहर का सितम भी जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे के चलते ट्रेनें लेट चल रही हैं। हवाई सेवा पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई राज्यों में शीतलहर का सितम भी जारी है। तो लगातार ठंड का प्रकोप जारी है पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए, और साथ ही कई ऐसे शहर हैं जहां पर कोहरा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोहरे के चलते ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है, फ्लाइट्स पर भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई राज्यों में शीतलहर का सितम भी लगातार जारी है। तो हरियाणा दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। ठंड के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही हैं। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और साथ ही बता दें कई राज्यों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर का कहर जारी है। ठंड का सितम झेलने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। अलाव का सहारा लेते हुए अब नजर आते हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड के चलते भारी परेशानी लोगों को हो रही है। जो ट्रेन है वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। फ्लाइट्स भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। तो कोहरे के चलते लगातार दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई राज्यों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है। सुबह की बात की जाए तो कई शहरों में, कई राज्यों में कोहरा लगातार बना हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से आमजन परेशान हो रहा है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोहरे की वजह से ही ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 18 ट्रेनें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को अपने कामकाज के लिए दूर दराज जाना होता है, उनको भी खासा परेशानी जो है कोहरे की वजह से हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों को धीमी गति से और लेट चलाया जा रहा है और उसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। तो कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड का सितम झेलने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिनचर्या जो लोगों की है वो बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कि वो आम दिनों में अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सुबह में जो लोग निकलते हैं वो ठंड का सितम जरूर झेल रहे हैं। तो कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड का प्रकोप जारी है और लोग ठंड का सितम, ठंड का प्रकोप झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अपने कामकाज तो उनको करने हैं और शीतलहर का कहर लगातार पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। गगन सागर संवाददाता पिहोवा से लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, फिलहाल पिहोवा की बात की जाए तो सूर्य देवता के किसी किसी दिन थोड़ी देर के लिए दर्शन होते हैं और कोहरा इतना ज्यादा है कि भले ही वो गेहूं की फसलों के लिए लाभदायक हो, मगर अन्य फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है। लोगों का घर से निकलना काफी मुहार हो चुका है। ठंडक इतनी बढ़ चुकी है कि लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। जी जी, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उचाना से। प्रदीप, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, तापमान क्या कुछ दर्ज किया गया है? 26 का यहाँ पर बिल्कुल कोहरा है और यहाँ पर विजिबिलिटी की बात करें बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। और दिन के अंदर थोड़ा सा जो धूप निकलती है उस वक्त कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन
शाम के समय और सुबह के समय बहुत ज्यादा कोहरा होता है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो कह सकते हैं बहुत कम है। कोहरे का एक जरूर फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे धूप निकल रही है उससे फसलों में धूप और कोहरे का जो समीकरण बन रहा है, उन दोनों से जो गेहूं की फसल है उसमें भी फायदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरसों की फसल है वो शीतलहर के कारण खराब हो जाती थी, अगर निरंतर ठंड पड़ती रहे तो उससे खराब हो जाती थी। लेकिन जो सरसों की जो फसल है वो अब धूप निकलने के कारण दिन में धूप लग जाती है और सुबह शाम कोहरा होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। फसलों को कहीं ना कहीं ये जो धूप है वो फायदा देने लगी है और कोहरे के कारण भी उनसे फायदा हो रहा है। लेकिन अगर पशुओं की पर घूमते हैं उनको सर्दी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठंड है जो वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। बेशक से धूप निकलना शुरू हो गई है, लेकिन ठंड के अंदर अभी भी कोई भी राहत नहीं है, क्योंकि सुबह और शाम के समय जब कोहरा होता है तो उस वक्त ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो कह सकते हैं जिसको हो जाती है। जो व्हीकल से चलते हैं रोड पर उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल प्रदीप, तस्वीरें जरूर देखना चाहूंगी, आपके पीछे भी काफी कोहरा जो है नजर आ रहा है और विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। एक बार आप तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखा दीजिए कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, आप जो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो लाइट ऑन करके यहाँ पर चल रहे हैं, ताकि लाइट ऑन है इनकी, देख पा रहे होंगे आप। देखिए कितनी कम स्पीड में चल रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में, बहुत कम स्पीड में वाहन चल रहे हैं। कोहरा काफी आपको दिखाई दे रहा होगा, तस्वीरों में भी बहुत ज्यादा छाया हुआ है और विजिबिलिटी जिसको कह सकते हैं बिल्कुल कम है। आप उस तरफ और देख लीजिए, उस तरफ गाड़ियां आ रही हैं, लाइट ऑन है सभी गाड़ियों की, किसी और जो डिपर होते हैं, पार्किंग लाइट जिसको कहते हैं, वो भी निरंतर जलती रहती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, लाइट उसकी जल रही है, क्योंकि कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्रदीप, लगातार आप भी तस्वीरों में दिखा रहे हैं और ये देख पा रहे हो कि दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि विजिबिलिटी काफी कम बन रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, फिलहाल आपके यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो कोहरा फिलहाल अभी देखा जा रहा है, एक दो दिन की अगर बात की जाए तो कोहरा फिलहाल बना हुआ है और विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोहरा ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि जो वाहनों की रफ्तार है वो काफी कम हो चुकी है रोड के ऊपर और कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले भी रतिया शहर के अंदर ही कोहरे के कारण एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक नौजवान की मौत हुई है। कोहरा काफी फैला हुआ है और क्योंकि इस समय जो फसलों की जरूरत है, गेहूं की फसल के लिए पहले लाभदायक हो, अन्य सब्जियों के लिए काफी दिक्कत है। शहर में बाजारों की भी हालत काफी नाजुक है, क्योंकि जो सुबह सुबह ग्राहक आते थे वो अब घर से निकलना उनका मुहार हो गया कोहरे के कारण, और जिसको लेकर बाजारों में भी मंदी छाई हुई है। अशोक, बने रहिए आप हमारे साथ। गगन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है और किस तरीके से लोग जनजीवन जो है उनका अस्त होता नजर आ रहा है, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं? और रेन बसेरों की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या मुहैया कराए जा रहे हैं, क्या उनमें उनको सुविधाएं मिल पा रही हैं? बिल्कुल चविष्का, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय का जो तापमान जो पिहोवा की बात की जाए तो 5 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने को लेकर ही है। सरकार के द्वारा भी जो है मौसम विभाग के द्वारा भी जो एडवाइजरी जो जारी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है ऐसा ही मौसम रहने वाला है। और बात की जाए तो सरकार के द्वारा तो देखिए रैन बसेरे जो है जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उनके जिस तरह से देखिए मैंने आपको बताया कि सरकार तो लोगों से अपील जो लगातार जो कर रही है, जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है ना निकले। रैन बसेरे पिहोवा के अंदर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन जो प्रशासन की कुछ मिली भगत से जो है रैन बसेरों के अंदर जो है पुलिस चौकी को जो है शिफ्ट कर दिया गया है और जो लोगों को जो है गुरुद्वारों के अंदर और जो है मंदिरों के अंदर, बस स्टैंड के अंदर, बस स्टैंडों पर जो है सोने को मजबूर है ठंड से। देखिए इतनी कड़ाके की जो है ठंड जो है पड़ रही है, टेम्परेचर लगातार जो है घटने को लेकर है, कभी टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाता है। उत्तर भारत के अंदर शीतलहर का कहर है और जिस तरह से लोग भी काफी बीमार हो रहे हैं, तो देखिए प्रशासन को, पिहोवा प्रशासन को सोचना चाहिए कि लोगों के लिए जो है रैन बसेरा जो है जो से जो खाली करवा देना चाहिए और पुलिस चौकी को कहीं और शिफ्ट जो है कर देना चाहिए, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड जो है चल रही है और जो लोग हैं सुबह के समय में जो अपना काम जो करते थे वो अब कहीं ना कहीं दोपहर के समय में जो है करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि सुबह के समय में जो है अधिक ठंड होने की वजह से जो लोग अपने घरों से जो है नहीं निकलते, क्योंकि विजिबिलिटी भी देखिए अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। देखिए विजिबिलिटी थोड़ा देखने को मिली है, लेकिन पहले जो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती थी। हादसे भी बहुत, देखिए जिस तरह से 25 दिसंबर से जो है जो विजिबल फॉग जो है हाईवे पे रहती थी,
तो हादसे भी बहुत हुए थे। उसके बाद जो है मौसम ठीक भी रहने लग गया था, लेकिन अब जिस तरह से दोबारा से जो है जो धुंध जो है लगातार जो है बढ़ने को लेकर है, और तापमान भी जो है घटने को लेकर आज 15 जनवरी तक जो है स्कूलों की छुट्टी भी जो है आज लास्ट आखिरी दिन है। ऐसा लग रहा है कि अगर जो दोबारा से इस तरह से जो है ठंड जो है लगातार जो बढ़ने को लेकर रही, तो दोबारा से स्कूलों की बच्चों की छुट्टी ना जो करवानी पड़ जाए। जी गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी फिलहाल अभी जैसे कि गगन ने बताया कि वहां पर रेन बसेरा नहीं है, सुविधाएं लोगों को नहीं दी जा रही हैं, जो लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। आपके यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? सरकार क्या कुछ कर रही है उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल, इसका उचाना के अंदर भी कोई रैन बसेरा नहीं है जहां पर कि जो बाहर के लोग हैं वो रह सके, ऐसी कोई सुविधा उचाना के अंदर नहीं है। और जो सड़कों पर कहीं ना कहीं स्टेशन पर कह सकते हैं लोगों को रहना पड़ता है। स्टेशन है यहाँ पर उचाना के अंदर, रेलवे स्टेशन, वहां पर जो ये बाबाज घूमते हैं, वो घूमंतु होते हैं, जो वो कई बार वहां पर देखने को मिलते हैं, वहां पर सोते हैं वो स्टेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर रैन बसेरे की कोई सुविधा नहीं है। और ठंड के कारण जो है कि पशुओं की अगर बात करें तो पशुओं में भी दूध की जो उत्पादकता उसके अंदर कमी आई है। जैसे कि पहले जो पशु 14 से 15 लीटर दूध देता था, वो 8 से 10 लीटर दूध देने लग गया, क्योंकि ठंड की मार कहीं ना कहीं उस पर पड़ी है। किसानों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो पशुओं पर है ठंड की बहुत ज्यादा मार पड़ी है। ठंड की वजह से दूध की उत्पादकता में बहुत ज्यादा कमी कहीं ना कहीं आई है, और वो ठंड का असर फसलों के साथ साथ इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी कह सकते हैं कि पड़ रहा है। बिल्कुल। प्रदीप, अशोक से जान लेते हैं। अशोक, फिलहाल वहां पर रैन बसेरों की क्या सुविधा दी जा रही है लोगों को? रैन बसेरा जो बस अड्डे के बिल्कुल पास है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, मगर बात यह है कि शाम के वक्त जो बस अड्डे के पास है कोई भी लोग वहाँ पे दिखाई नहीं देता। इक्का दुक्का लोग हैं जो वो रैन बसेरे में आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि पूरी तैयारी की गई है रैन बसेरे के लिए। तो चलिए, आपके यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है, लोग वहां पर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर गगन, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल वहां पर अभी आपने बताया कि कोई भी रैन बसेरा की कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल करनाल की बात की जाए तो वहां पर लोगों को रैन बसेरा मिल रहा है, कई ऐसी जगह है जहां पर रैन बसेरा नहीं मिल रहा है। ऐसे में उसके अलावा क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल सकता है, या फिर सरकार से कोई बातचीत हुई हो इसको लेकर? बिल्कुल चविष्का, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रैन बसेरे जो है सरकार के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जो है पूरे हरियाणा के अंदर जो है बनाए गए, और सुविधाएं भी जो है दी गई है। और लेकिन देखिए पिहोवा की बात की जाए तो जिस तरह से देखिए रैन बसेरा सरकार के द्वारा जो है बनाया गया, लेकिन उस पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है उसे जो है पुलिस चौकी में तब्दील कर दिया गया। अब जो देखिए लोगों को तो आम जनता के लिए जब रैन बसेरा बनाया गया तो उसे पुलिस चौकी नहीं बनाना चाहिए था। और देखिए पिछले 1-2 साल से जो है लगातार जो है रैन बसेरे को पुलिस चौकी जो है बनाया गया है। इससे आने जाने देखिए बस स्टैंड के समीप ही जो है रैन बसेरा है, लेकिन देखिए प्रशासन को, नगर पालिका को देखिए सोचना चाहिए कि जो लोग जो है रात के समय में जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो किसी वजह से जो है उन्हें साधन नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए जो रैन बसेरे जो है बनाए जाते हैं ताकि वो आराम से जो है रह सके। आपने कई बार बताया कि जो रैन बसेरा है वो वहां पर है, लेकिन उसको पुलिस चौकी में तब्दील कर दिया गया है। संबंधित विभाग को भी देखने की जरूरत है। गगन, आपका भी, अशोक आपका भी, और प्रदीप आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठंड के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, शीतलहर जारी है, ठंड का सितम लोग झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर फिलहाल क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिल रही है और कितना तापमान है और क्या स्थिति है, ये हमने आपको दिखाया।